अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेहद खूबसूरत सा एक बैग बनाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से मैंने 2 पीस ली हूँ, एक साइड में रखेंगे। दोनों का मेज़रमेंट सेम है, इसलिए देखो इसका मैंने मेज़रमेंट ली हूँ। इसकी लंबाई ली हूँ मैंने 11 इंच और इस तरह से इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 17.5 इंच। ये देखो इस तरह से सबसे पहले हम इसे फ़ोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे एक निशान लगाएंगे, ये देखें, और एक नीचे की तरफ और ऊपर वाले सेंटर पे भी इस तरह से निशान लगा देंगे। अब इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये निशान को थोड़ा सा डार्क करेंगे। डार्क करने के बाद यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और साइड में 1 इंच पे निशान लगाएंगे। और जो दूसरा हमने निशान लगाए उससे भी हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। इसे डार्क कर देंगे और जिस तरह से हमने यहाँ पे निशान लगाए हैं 2 इंच पे, उस तरह से दूसरे साइड भी सेम मेथड इस्तेमाल करके यहाँ पे भी हम निशान लगाएंगे। ये देखो उसे इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है। ये देखिए जो हमारा निशान है इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और ये दूसरे को लेकर ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी। अब हम इसे स्टिच करने से पहले नीचे गोलाई का शेप देंगे। उसके लिए देखो 2 इंच पे निशान लगाए हमने एक तरफ और दूसरी तरफ भी हमने 2 इंच पे निशान लगाए हैं और कॉर्नर पे 1 इंच पे निशान लगाने के बाद इस तरह से उसी के अंदर ही हमें इस तरह से शेप देना है। अब ये हमने शेप दे दिए हैं। अब इसकी सबसे पहले हम कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने कटिंग कर लिए हैं। अब ये जो हमने निशान लगाए थे चुन के लिए, देखो इस तरह से लेकर सबसे पहले हम ये दोनों प्लेट्स स्टिच कर देंगे नीचे और ऊपर की तरफ, और इस तरह से हम दोनों स्टिच करके रेडी करेंगे। उसके बाद इस तरह से 2 पीस लेंगे। इसकी लंबाई हमने ली है 3 इंच और चौड़ाई उतनी लेंगे जितनी आपकी रेडी तैयार होके आ रही है ऊपर के से। सबसे पहले सीधे पे सीधा रख कर स्टिच करेंगे और टॉप स्टिच कर देंगे और दूसरे का भी सेम हम इसी तरह से करेंगे। इस तरह से स्टिच करेंगे और ऊपर इस तरह से टॉप स्टिच कर देंगे। इस तरह से ये देखो हमारा सिलकर रेडी हो गया है। ये देखें दोनों हमने इसी तरह से स्टिच कर लिए हैं और ये स्ट्रैप बनाएंगे। उसके लिए देखो ये 2 पीस हैं। इसकी चौड़ाई हमने ली है 4 इंच और इसकी लंबाई हमने ली है 22 इंच। सबसे पहले हम ऊपर इस तरह से 1 2 3 इस तरह से फोल्ड करके स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्ट्रैप स्टिच करके रेडी कर लिए हैं। अब उसके लिए सबसे पहले हम इस पर पूरा इसका जो भी आता है सेंटर पे निशान लगा देंगे। ये मैं 6.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। उसके बाद 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ और यहाँ से 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये जो हमने निशान लगाए हैं यहाँ पे स्टेप रख के स्टिच करेंगे और दूसरा भी सेम हमने इसी तरह से लगाकर अब हम यहाँ पे भी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। दूसरा भी हमने सेम उसी तरह से स्टिच कर लिए हैं। अब हम ज़िप वाला हिस्सा बनाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से मैंने 2 पीसेस ली हूँ और इस 2 लाइनिंग वाला पीस ली हूँ। सेम मेज़रमेंट है। इसकी लंबाई हमने ली है 3 इंच और इसकी चौड़ाई हमने ली है 10 इंच। इसकी चौड़ाई है 3 इंच और लंबाई है 10 इंच और ज़िप भी हमने 10 इंच का लिए हैं। सबसे पहले देखो ज़िप लगाने सीख लें। सबसे पहले इसे हम ज़िप को दोनों को अलग करेंगे। ये देखो ये सीधे पे सीधा रखेंगे और इस तरह से ये देखो सबसे पहले हम इस तरह से रखेंगे लाइनिंग वाला पीस और ज़िप को देखो यहाँ पे हम जो स्टिच करेंगे वो बाहर की तरफ निकालेंगे और साइड में हम 2 इंच पे निशान लगा देंगे। उसके बाद ज़िप एक अंदर की तरफ करेंगे। जिस तरह से हमने स्टिच करना है दूसरा भी सेम उसी तरह से देखो स्टिच कर लेंगे। इस तरह से बाहर करेंगे हम तो ज़िप भी कवर हो जाता है और हमें इस तरह से दूसरा हिस्सा मिल जाता है जिसकी मदद से हम रनर इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखो इस तरह से हम करेंगे, लेकिन ये स्टिचिंग करते वक्त ध्यान दें कि ज़िप का दोनों हिस्सा सेम होना चाहिए। ये देखें और ऊपर हम टॉप स्टिच करेंगे। ये देखिए ये सेम दोनों का हिस्सा है। अब इसे फोल्ड करेंगे। इसके सेंटर पे इस तरह से निशान लगाएंगे और दूसरे पे भी हम इस तरह से निशान लगा देंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने दोनों पे निशान लगा दिए हैं। अब हमारा मेन फैब्रिक है
वो लेंगे और इस तरह से जो हमने स्टेप लगाते हुए सेंटर पे निशान लगाए थे उस पर रख कर दोनों सेंटर को जॉइन करेंगे और फिर इसके बाद स्टिच करेंगे। और एक लाइनिंग वाला पेज सेम उसके बराबर लेंगे, वो रखेंगे, इस तरह से स्टिच करेंगे। दूसरा भी सेम उसी तरह से सबसे पहले जिप वाला पोर्शन रखेंगे, उसके बाद एक लाइनिंग वाला पीस लेंगे, इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने दोनों स्टिच कर लिए हैं। अब इस तरह से टॉप स्टिच करेंगे और साइड में ये पूरा स्टिच करके रेडी करेंगे। जिस तरह से वो पीस करेंगे सेम ये वाले पीस को भी ऊपर स्टिच करेंगे, चारों तरफ स्टिच करके रेडी करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर ली हैं, एक्स्ट्रा पीसेस की कटिंग भी कर ली हैं इस तरह से। अब हम बेस बनाएंगे, उसके लिए देखो इस तरह से मैंने एक पीस ली हूँ। ये देखिए ये मैं डबल फोल्ड की इसका मेज़रमेंट आपको बता देती हूँ। ये देखो इसकी चौड़ाई हमने ली है 6 इंच और इसकी पूरी लंबाई मैंने ली हूँ 30 इंच। आप 28 इंच भी ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। और सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से पे हम निशान लगाएंगे। ये देखो इसके सेंटर में है जो 3 इंच पे सबसे पहले इस तरह से निशान लगाएंगे और डाउन करेंगे 5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे। दूसरे पे भी हम इस तरह से निशान लगा देंगे और यहाँ दरमियान में 2.5 इंच पे रख कर 5 इंच पे पूरा आना चाहिए, इस तरह से निशान लगा देंगे। और जो हमने 5 इंच पे निशान लगाए थे उसे इस तरह से क्रॉस करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से दोनों साइड हमने कटिंग कर लिए हैं और उसके बाद इसके सेंटर पे इस तरह से निशान लगा देंगे। दोनों साइड हम इस तरह से निशान लगा देंगे। हम एक फैब्रिक लेंगे। ये देखो इसमें भी हमने प्लेट के लिए निशान लगाए थे, उस पे इस तरह से रखेंगे जो अभी हमने तैयार की। इस तरह से पूरी गोलाई में स्टिच करेंगे और जितना भी बचता है उसे इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे सबसे पहले। ये देखिए और सेम इसके दूसरे साइड भी इसी से तरह से हम पूरा स्टिच करेंगे। जो बचता है इस तरह से फोल्ड करके सबसे पहले ये ऊपर वाला हिस्सा स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने पूरी गोलाई में स्टिच कर दिया। ऊपर वाले हिस्से को सबसे पहले हमने फोल्ड करके स्टिच कर लिए थे। अब दूसरा वाला हिस्सा लेंगे, इसका मिड सेंटर पॉइंट और दूसरे का सेंटर पॉइंट इस तरह से रखेंगे और पूरी गोलाई में हम इस तरह से इसकी भी स्टिच कर देंगे। ये देखो ये हमारी दोनों साइड की स्टिचिंग हो गई है। आप चाहे तो पाइपिंग कर लें, उससे ज़्यादा इसकी फिनिशिंग आती है। अब इसे हम सीधा करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमने सीधा कर लिए हैं। अब हम जिप इसके अंदर इंसर्ट करेंगे सबसे पहले। ये देखो जिप हो गया। अब हम सबसे पहले इसे कवर करेंगे अच्छे से। ये देखो ये हमने कवर कर लिए हैं और इस तरह से ही हम पॉकेट ऑन करेंगे। ये देखिए ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा बैग बनके रेडी हुआ है और इसमें काफ़ी कुछ आ जाएगा, तो आप ट्रैवलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।